हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू पाई पाठशाला। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी ट्रायंगल्स त्रिभुज एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पुरानी वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाके आप देख सकते। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई डाउट हो तो उसके लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। हमें बताना है कि जो फिगर्स दिए हुए हैं उनमें कौन सा सिमिलर है कौन सा नहीं है, और सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करके उन्हें दिखाना भी है कि कौन से दो पेयर जो हैं ट्रायंगल के वो सिमिलर हैं और किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये सिमिलर हैं। तो हमने क्या क्या अभी तक क्राइटेरिया पढ़ा है। एंगल सिमिलरिटी की क्राइटेरिया थी, जब दो कोण किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाएं तो हम कह देते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। या फिर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो जाएं तो हम कहते थे वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे जब तीनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे तब। या फिर साइड क्राइटेरिया, जब दिए हुए दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए, तब हम कह सकते हैं साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। या फिर साइड क्राइटेरिया, एक एंगल और उस एंगल्स के इंक्लूडेड साइड्स, जैसे एक एंगल ए है एक एंगल पी है, इनसे इंक्लूडेड साइड ए बी और ए सी, पी क्यू और पी आर का रेशियो इक्वल हो जाए और ये एक बीच का एंगल इक्वल हो जाए तो हम क्या कहते थे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाई साइड क्राइटेरिया। ये चारों क्राइटेरिया का यूज़ करके आपको इन ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर बताना है कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये फिगर है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल ए कितना है 60 डिग्री, एंगल बी 80, एंगल सी 40। इसमें एंगल पी 60 डिग्री है, एंगल क्यू 80 डिग्री है, एंगल आर 40 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। देखिए एंगल ए भी 60 डिग्री है, एंगल पी भी 60 डिग्री है, इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री, एंगल बी भी 80 डिग्री, एंगल क्यू भी 80 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर 40 डिग्री, है ना। तीनों एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल क्राइटेरिया। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी लिख सकते हो आप कि जब तीनों कोण बराबर हो गए ट्रायंगल में तो क्या हो गया दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर में आपको ए बी साइड की मेजरमेंट दे रखी है, ए सी की और बी सी की। इसमें भी पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर का मेजरमेंट दे रखा है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, हम जानते हैं अगर साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाएंगे। तो तीनों साइड्स का रेशियो देखते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। इस जगह पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस साइड का रेशियो किस साइड के साथ हम दिखाएंगे। तो जैसे आप देखो ए बी साइड है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आप ये इस राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, दिया नहीं है कहीं पे, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी साइड है ए सी और इसमें सबसे बड़ी साइड पी क्यू, इन दोनों का रेशियो सेम हो रहा है 3/6 लिख सकते हैं ना, मतलब 1/2। तो हम लिखेंगे क्या चीज़ ए सी बाई पी क्यू इक्वल टू हो जाए अगर ए बी बाई क्यू आर इक्वल हो जाए बी सी अपॉन पी आर,
तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो देखो आप AC कितना है 3 PQ 6 AB 2 QR 4 BC 2.5 और PR 5। सबको डिवाइड कर लो, सबके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख जाओ। 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप ध्यान से लिखना पड़ेगा कि ABC किसके साथ हो रहा है, PQR के साथ, है ना। ट्रायंगल, अब AB साइड का रेशियो किसके साथ है, AB का QR के साथ है। तो AB पहले आया तो यहाँ QR पहले आ जाएगा, AB/QR हो जाएगा। और बच क्या गया, P लिख दीजिए यहाँ। अब देखिए BC/RP, BC/RP, AC/QP, AC/QP, ठीक है। तो ऐसे आप लिखेंगे बाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का फिगर ये है, फर्स्ट का थर्ड है ना। अब आप देख रहे हो इसमें भी आपको साइड दे रखा है, तो हमको मालूम है कि साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाएंगे, तो हम साइड पे ही चलेंगे। तो फिर इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF यदि, अब देख लो यहाँ पे 3 6 2 4 2.7 5, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, है ना, कि हमें मिल जाए कुछ LP/DF इक्वल टू MP/DE इक्वल टू LM/EF। अगर हो जाता है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो LP कितना है 3, DF 6, MP 2, DE 4, LM 2.7 और EF 5। अभी इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, 1/2 इक्वल टू 1/2, और ये यही रह जाएगा, ये तो कटेगा नहीं। तो क्या हुआ, इक्वल नहीं हुआ, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं हुआ। तो क्या करेंगे फिर, ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ना। ऐसे इसको करना था। अगर नहीं है तो नहीं है, होगा तो दिखाएंगे, नहीं होगा तो नहीं दिखाएंगे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, उसका फिगर है ये। अब आप यहाँ देख रहे हो एक साइड दिया है, फिर एक एंगल दिया है, फिर एक साइड दिया है। तो आपको आइडिया हो गया कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ लगाना है। तो फिर इन ट्रायंगल NML एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है, एंगल M इक्वल टू एंगल Q 70 डिग्री, ठीक है। और अगर इन दोनों इस एंगल से इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाए, मीन्स MN/70 डिग्री, है ना। स्मॉलेस्ट साइड का ले रहे हैं ना, जो छोटी साइड है 2.5 है, इसमें 6 है। तो PQ इक्वल हो जाए अगर ML/QR के, अगर ये इक्वल हो जाता है तो ये सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। तो MN कितना दे रखा भैया 2.5 और PQ 6, ML 5 एंड QR 10। तो 5 1/2, और इसको आप डिवाइड करोगे तो 1/2 तो नहीं आएगा, इक्वल नहीं होंगे। सो ट्रायंगल NML इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ये साइड इक्वल हो जाते, इनका रेशियो इक्वल हो जाता तो ये फिर सिमिलर थे, लेकिन है नहीं तो सिमिलर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको करने हैं लास्ट के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, उसका फिगर ये है।
इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, सिमिलर है, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ओके, ये गिवन है। और क्या गिवन है भैया, एंगल BOC 125 डिग्री, एंगल BOC 125 डिग्री एंड एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री, ये आपको गिवन है। फाइंड क्या क्या करना है, एंगल DOC और एंगल DCO और एंगल OAB, ये 3 एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे आप देखिए, इसको 2 चीज़ें हमें मालूम है, क्या चीज़, ये एंगल भी मालूम है, ये भी एंगल मालूम है, और ODC सिमिलर है OBA के। तो सबसे पहले हम देखें अगर आसानी से फाइंड करने वाला एंगल तो ये है ना, एक सीधी लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ लिखेंगे DOB इज ए स्ट्रेट लाइन, DOB एक सरल रेखा है, since DOB is a straight line, therefore angle DOC plus angle COB equal to 180 डिग्री। DOC COB इन दोनों को मिला देंगे कितना बनेगा, 180 डिग्री। सरल रेखा पे स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, रैखिक युग्म। तो DOC आपको मालूम है क्या, नहीं है, तो एंगल DOC प्लस COB कितना दिया है, 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इधर ले जाएंगे तो एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। तो DOC कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 55 डिग्री। अब C को तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC एंगल CDO प्लस एंगल OCD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही चीज़ मैंने लिखा है। तो देखिए आप, CDO कितना है, CDO 70 डिग्री प्लस OCD ये एंगल आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है, उसको वैसे ही लिख लो, उसी को तो फाइंड करना है, प्लस एंगल COD 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और 70 प्लस 55 125, और 125 जब उस साइड जाएगा ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल OCD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री मीन्स 55 डिग्री। तो OCD भी कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऊपर मैं मिटा रहा हूँ। Since triangle ODC is similar to triangle OBA, गिवन है, दिया है ये चीज़, है ना, ये चीज़ तो गिवन है ना आपको। तो यहाँ देखो आप, एंगल O बराबर होगा एंगल O के, एंगल D इक्वल होगा एंगल B के, एंगल C इक्वल होगा एंगल A के। तो हम लिख सकते हैं therefore एंगल C इक्वल टू एंगल A CPST, समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे। तो एंगल C कितना है, 55 डिग्री, इसलिए एंगल OAB इक्वल टू 55 डिग्री। देखो तीनों एंगल आपको फाइंड करने थे,
एक तो आपको ये फाइंड करना था, क्या क्या था, DOC और DCO, इसको फाइंड करना था इसे, और फिर इस एंगल को फाइंड करना था। तो तीनों आपके सामने निकल गए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA by OC equal to OB by OD। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। ABCD, AB is parallel to CD भी है, AB समांतर है CD के। ठीक है। और इनके जो डायगोनल्स हैं, इनके जो विकर्ण हैं, ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें क्या दिखाना है, OA बाई OB, OA बाई OB है, OC सॉरी, OC इक्वल टू OB बाई OD, ये हमें शो करना है। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करके। ओके, तो आप देखो OA किस ट्रायंगल में है, OA एंड OB, यही दोनों तो चाहिए, OA चाहिए, OB चाहिए, OD चाहिए और OC चाहिए। तो ट्रायंगल आप देखो कौन से ट्रायंगल लोगे, जो आपको दिया है उससे आइडिया लगाओ, है ना। तो OA OB हमको मिल रहा है ABO ट्रायंगल में, और OC OD मिल रहा है ODC ट्रायंगल में। ठीक है, तो हम ट्रायंगल किस में लेके कौन से ट्रायंगल लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। ठीक है, इन दोनों को हम क्या दिखाएंगे, सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखा देंगे तो हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, CPST से। तो आप देखो ये एंगल दिख रहा है आपको, इस एंगल के इक्वल होगा एंगल DOC इक्वल टू AOB। क्यों, क्योंकि जब दो लाइंस होती हैं और एक दूसरे को किसी एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करें, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। क्यों, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ओके, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो आप, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB समांतर है CD के, इसलिए ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण ना। और ऐसे ही आप देखोगे अगर, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, है ना। अब आप देख रहे हो कि इस दोनों ट्रायंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए हैं। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू। अब देखो इसको तो अपने आप से लिख लेंगे, लेकिन इसको इसके अनुसार लिखना पड़ेगा। तो A किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो CO किसके बराबर है, O के, और D B के। तो एंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाई एंगल क्राइटेरिया, कोण समरूपता की कसौटी से। अब यहाँ से आप लिख सकते हो AO बाई CO, बताया था ना, AO बाई CO इक्वल टू OB बाई OD। और यही प्रूव करना था क्या, हाँ यही प्रूव करना है। और यहाँ क्या लिखेंगे,
CPST, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। तो ये आपको प्रूव हो गया। ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से करना था, कुछ भी करना नहीं था, जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार हमें ट्रायंगल ढूंढना है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, इन फिगर 6.36 QR by QS इक्वल टू QT by PR, ये आपको गिवन है। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देन सो दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हमें शो क्या करना है, ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ये हमें शो करना है। आप चाहे एंगल प्रॉपर्टी का यूज करो, या फिर साइड एंगल साइड का यूज करो, या फिर साइड का यूज करो, जैसे भी आपको इसको करना है। तो फिर देखो, तो अब आप देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हम जानते हैं बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा है। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन दिया है। ठीक है। तो PQ बराबर, देखो PQR में हम देख रहे हैं, PQS में नहीं, PQR में। तो PQ एंगल 2 के सामने की भुजा है, अपोजिट साइड है, और PR एंगल 1 के अपोजिट साइड है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। PR इक्वल टू PQ, और यहाँ पे वो रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, बराबर कोण के विपरीत भुजा बराबर होती हैं। तो यहाँ से अब आप इतनी चीज पा गए, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। नाउ QR by QS इक्वल टू QT by PR गिवन है, दिया है। Therefore QR by QS इक्वल टू QT, और PR को हम लिख सकते हैं ना PQ, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। तो PR लिखे या फिर PQ, तो इसको हम PQ लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे सिंस PR इज इक्वल टू PQ। ठीक है। अब आपको ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। तो ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR में आप देखोगे तो PQS और TQR इन दोनों में एंगल 1 जो है कॉमन है। देखो ध्यान से, PQS इसको भूल जाओ, ये पूरे साइड को इस सब भूल जाओ, ये सिर्फ एक एंगल मिला इसमें 1। और फिर TQR देखो, ये बीच का सब भूल जाओ, TQR में भी ये एंगल कॉमन हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन उभयनिष्ठ। ठीक है। और QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PQ प्रूव्ड एबव। यहाँ ऊपर सिद्ध किया है ना। तो अब आप देखो QR पूरी साइड बाई QS यहाँ है, QT बाई PQ यहाँ है, और एंगल 1 कॉमन मिल गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है। ऐसे हम ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं साइड एंगल साइड से। क्या किया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया था,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो हमने देखा अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो विपरीत भुजाएं जो होती हैं समान कोण के, बराबर कोण के, वो भी आपस में बराबर होती हैं। तो पी क्यू पी आर के बराबर हो गया। और फिर हमें जो गिवन था क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, इसका हमने यूज़ किया और पी आर को हमने क्या लिख दिया, पी क्यू, है ना, पी आर को पी क्यू लिख दिया। तो ये भी हमें मिल गया। अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर एंगल 1 जो था कॉमन था, दोनों में था, और ये चीज़ हमने फाइंड कर रखी है, प्रूव कर रखा है। तो उससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर से भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर बनाते हैं। पी क्यू आर, ठीक है। और एस और टी दो बिंदु हैं किस पे, साइड पी आर और क्यू आर पे। साइड पी आर पे एक पॉइंट ले लिया एस और साइड क्यू आर पे एक पॉइंट ले लिया टी, ठीक है। सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, मीन्स आर टी एस को एस टी को मिला दो। और ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है मेरी, ठीक है। तो P जो है आर टी एस के इक्वल है, आर टी एस मीन्स इस एंगल के इक्वल है। तो हमें क्या दिखाना है, सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। तो ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, है ना। अगर आपने सिमिलरिटी समझ रखी है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। देखो इन ट्रायंगल, कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th नंबर, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन है, दिया है, ठीक है। और एक एंगल आपको और ढूंढना है जो इक्वल हो, और उससे क्या हो जाएगा, एंगल प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो जाएंगे। तो आप देखो एंगल आर पी क्यू आर में भी है और एस टी आर में भी है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन। तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल एस आर टी कॉमन, उभयनिष्ठ, है ना। तो अब देखो यहाँ से ट्रायंगल आर पी क्यू जो हुआ सिमिलर हो गया, आर पी क्यू सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल आर टी एस के बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कोण समरूपता की कसौटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है इन फिगर 6.37, इफ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। तो गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ये गिवन है। हाँ, तो सो डैट ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर दिखाना है। अब आप देखो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें दे रखा है, तो इनको पहले हम अलग बनाते हैं, छोटा सा बना दे रहे हैं ना। ए ई बी और फिर ए सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट होते हैं सर्वांग होते हैं, तो इनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो आप देखो ए साइड जो है वो बराबर होगी ए डी के, तो ए इक्वल टू
यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD सिंस ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। गिवन है, दिया है ना। अब यहाँ से A इज इक्वल टू AD, CPCT सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग, संगत भुजाएं बराबर होंगी और AB बराबर होगा AC के। AB इक्वल टू AC, ये भी CPCT ना। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो सर्वांग त्रिभुज के संगत भुजाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों में अब देखेंगे तो एंगल ए कॉमन मिलेगा आपको, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, वैनिस्ट है। ये ADE में भी है, ABC में भी है, दोनों में है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है, AD बाई AB इसको आप ऐसे लिख लो, AC को इधर कर दो, AC इक्वल टू AB, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC मिल रहा है ना। अरे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर यहाँ ये भी लिख सकते हो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर हमें ये चीज़ मिल जाएगा। और हम देख रहे हैं कि दो साइड्स का रेशियो जो है, इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो जो है, इक्वल हो जा रहा है और एंगल एक कॉमन मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC by side angle side similarity criteria ना। तो ऐसे आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, in figure 6.38 altitudes AD and C of triangle ABC intersects each other at a point P so that altitude लंब जो है, अभिलंब जो है CE और AD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें बताना है, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो देखिए आपको ढूंढना क्या है, दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल अगर सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, तो आप देख रहे हो अगर इधर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी तो 90 डिग्री बनेगा। ऐसा तो है नहीं इधर 90 डिग्री नहीं बनेगा, अरे स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री ये बन रहा है तो 90 डिग्री ये भी होगा, एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल AEP इज इक्वल टू, देखो यहाँ 90 डिग्री है, इसमें भी एक 90 डिग्री है, एंगल CDP ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं। और फिर आप देखो दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट की तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा ना। तो यहाँ देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो यहाँ लिखो एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हो सकता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो दो एंगल मिल गए तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल AEP सिमिलर, देखो AEP सिमिलर CDP,
पी, ट्रायंगल सी डी पी बाई एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, फर्स्ट था। सेकंड देखते हैं। सेकंड नहीं, मैं आपको 4 बता रहा हूँ, सेकंड आप करोगे। ठीक है, सेकंड वैसे है क्या, ए बी डी और सी बी ई को देखो, ए डी बी और सी बी ई को आप दिखा सकते हो कैसे, देखो यहाँ पे इधर भी 90 डिग्री ये बन रहा है, तो 90 डिग्री 90 डिग्री, एक 90 डिग्री आपको ए डी बी में मिल रहा है यहाँ, और सी बी ई में एक 90 डिग्री यहाँ मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद एंगल बी कॉमन हो रहा है दोनों में, तो ये भी हो गया। ऐसे ही थर्ड भी होगा। फोर्थ मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, ये भी आप कर सकते हो आसानी से, बी ई सी। तो देखो पी डी सी और बी ई सी, कोई बात नहीं, 90 डिग्री दोनों में है। एंगल सी डी पी इक्वल टू एंगल बी ई सी, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। ठीक, उसके बाद कौन कौन सा था, पी डी सी और बी ई सी, ये आपको मिल गया 90 डिग्री। और आपको एक कॉमन मिल रहा है, क्या चीज़, देखो ध्यान से, एंगल सी दोनों में है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ई, कॉमन उभयनिष्ठ है। तो इसी हिसाब से ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ई सी के बाई एंगल क्राइटेरिया। तो ऐसे ही बचे हुए दो आपको करने हैं। ठीक है, 7 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ सो दैट ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए डी को बिंदु ई तक बढ़ाने पर बी सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, तो दिखाइए कि त्रिभुज ए बी ई सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और पैरेललोग्राम क्या होता है आपको मालूम है ना, इनके सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और आपस में बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब क्या कर रहा है, एडी साइड को एक बिंदु ई तक बढ़ाने पर, ठीक है, बी जो है बी ई सी डी को एफ पर इंटरसेक्ट करती है, ये क्वेश्चन है। तो हमें शो क्या करना है, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ये चीज़ शो करनी है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लिखते हैं यहाँ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। पहली चीज़ तो एंगल सी जो होगा एंगल ए के इक्वल होगा। कैसे, अगर आपको याद हो तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, और आप देखो चूंकि AD समांतर है BC के, since AD is parallel to BC, therefore AE is also parallel to BC, इसलिए AE भी समांतर होगा BC के, क्योंकि AD को ही तो बढ़ा रहा है ना। और जब AD समांतर है BC के तो एंगल E बराबर होगा एंगल इसके। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण से। तो यहाँ लिखेंगे
एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ. रीजन सिंस ए is parallel to BC, so by alternate interior angle एकांतर कोण से ये दोनों बराबर होंगे. तो अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाई एंगल क्राइटेरिया, है ना. ऐसे ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं. ABE A इक्वल है C के, B इक्वल है F के और E इक्वल है B के. ठीक है. तो ऐसे 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया. तो स्टूडेंट्स वीडियो लंबा ना हो इसके लिए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तब तक आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा. अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें.